तो यहाँ परमात्मा निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री विष्णु कहो श्री कृष्ण कहो, इनका रिमोट भी उस काल के हाथ में है। तो उस काल ने ही अर्जुन से ये जुल्म करवाया था, शक्ति दी थी और उसी ने वह शक्ति छीन ली थी। उस समय वो खड़ा खड़ा पिट रहा था। परमात्मा कहते हैं आपका भगवान यो गीता ज्ञान दाता वैसे तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, जो इनका ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है और दुर्गा जी का पति है। वो कह रहा है 7वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्रों में कि इन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, रिमोट से चलाता हूं इनको। अब जैसे पुण्यात्मा आप जी गीता पढ़ा करते, विशेषकर हिंदू समाज के पुण्यात्मा जो भक्त हैं, और हम भी पढ़ा करते। जब तक हमारी बुद्धि का रिमोट इस काल भगवान के हाथ में था, हम पढ़ जाया करते, सोचने की आवश्यकता नहीं समझते थे ये लिखा क्या है। और ऐसे ही बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये काल कहता है गीता ज्ञानदाता। अब जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था तब तो उसमें पावर दे दी, वही गांडीव धनुष था उसका, और मारे था एक के 20 में का तीर जावे थे और सब भगदड़ मचा दे था। और फिर वही अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के आदेशानुसार उस द्वारका की स्त्रियों को, क्योंकि सब नर खत्म हो गए थे आपस में लड़के, 56 करोड़ यादव थे, आपस में लड़ मरे थे और कत्लेआम हो गया था इनका, आपस में कट के मर गए थे। 56 करोड़ यादव कंप्लीट नाश हो गए थे, केवल जो गर्भ में बालक थे, लड़की या लड़के, वही शेष रहे थे। तो स्त्रियों को लेकर के साथ उसी धनुष के साथ वो चल रहा था। रास्ते के अंदर भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी स्त्रियों के गहने छीन लिए, कुछ औरतों को भी भगा ले गए साथ में। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा था, हाथ नहीं उठा उसका, ना वो धनुष उठा। तो उस समय अर्जुन श्री कृष्ण को कोस रहा था कि तूने हमें सदा धोखा ही धोखा दिया, रिश्तेदार होकर भी ना बख्शा तूने हमारे को। जब मुझसे युद्ध करवाना था जब तो तूने पावर दे दी और कितने जीव हिंसा कर डाली, मैंने सूरवीर बन के, और आज मेरे तो वही धनुष है, आज ये हाथ भी ना उठता मेरा, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, कायर की तरह खड़ा हूं। तो यहां परमात्मा निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री विष्णु कहो श्री कृष्ण कहो, इनका रिमोट भी उस काल के हाथ में है। तो उस काल ने ही अर्जुन से ये जुल्म करवाया था, शक्ति दी थी और उसी ने वह शक्ति छीन ली थी। उस समय वो खड़ा खड़ा पिट रहा था। तो ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये स्पष्ट करता। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि इस काल के हाथ में थी, और जब इस दास के ऊपर परमात्मा कबीर जी का पंजा हुआ तो काल की छाया हट गई, परमात्मा की रिमोट से हमारी बुद्धि काम करने लगी। तब इन सदग्रंथों को समझ पाया ये दास। तो धर्मदास जी उन्हें पढ़ रहा उन मंत्रों को जिस पे परमात्मा ने टिप्पणी की थी। अब धर्मदास रो रहा है, अगर सचमुच ये तो भाई बात बिगड़ गई, ये तो सारा कुछ न्यू का न्यू है। अब यूं तो खुद कह रहा मेरे जन्म और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और फिर कह रहा है उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू जन्म मृत्यु से रहित होगा। जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो, अन्य की नहीं। अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है श्री कृष्ण। समझो धर्मदास जी तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, उसके कलेजे पे पत्थर टिक गया, लेकिन पुराना रंग इतना गहरा था फिर भी ना माना। तो लेकिन अगले दिन वो भक्ति करना उसकी रुचि नहीं बनी। अब बताइए तो सचमुच या अपना स्वान। देखो पुण्यात्माओं जो थोड़े से भी विवेक रखते हैं, कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसका एकदम इतना धक्का लगा, अब सचमुच या तो बात बिगड़ गई।